जिस तरह मैंने अभी बताया कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर की हर एक पर्सन के लिए कॉलिंग है और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी प्रेजेंस में जाएं और उसके कार्य को करें। और किस तरह से ये हमें पता चलता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जब हमें प्रार्थना करनी सिखाई, चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई, तो परमेश्वर ने कहा कि तुम प्रार्थना करना कि मेरा राज्य आए। इट मीन्स कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके राज्य के आने के लिए प्रार्थना करें, वर्क करें। तो जब इस बात को यहोशू ने जाना, यहोशू की लाइफ में जब वो जानता था कि मुझे परमेश्वर ने एक मकसद के तहत चुना हुआ है, तो उसने डिसाइड किया, उसने बोला कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर ही की सेवा करेंगे ना। और लोगों को उन्होंने बोला कि तुम चूज कर लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। इट मीन्स कि यहोशू जानता था कि परमेश्वर जेंटल परमेश्वर है, वो चाहता है कि हम उसकी सेवकाई को करें, वो चाहता है कि हम उसके कार्यों को करें, लेकिन वो हमारे ऊपर कोई भी चीज जो है वो थोपता नहीं है। वो हमें डिसीजन लेने का मौका देता है, वो हमें डिसाइड करने का मौका देता है कि हम डिसाइड करें। आमेन। तो इसीलिए यहोशू की पुस्तक जब हम 24 वर्सेस 15 में पढ़ते हैं तो उसने कहा कि मैं और मेरा घराना हम मिलके परमेश्वर के कामों को करेंगे और तुम लोग चूज कर सकते हो। इसलिए उसने जब डिसीजन लिया। अब सेवा करनी कैसे है? लोगों को लगता है कि सिर्फ प्रीच करना ही सेवा होती है या वर्शिप करना ही सेवा होती है। नो, ये एक पार्ट है, सेवकाई का एक पार्ट है। आप जिस भी सिचुएशन में हो, आप उसी में रहते हुए परमेश्वर की सेवा को कर सकते हो। यदि आप एक हाउसवाइफ हो तो आप अपनी फैमिली में परमेश्वर के कार्यों को कर सकते हो, अपनी फैमिली के लिए प्रेयर कर सकते हो, और जो कोई भी आपको मिलता है आप अपनी टेस्टिमनी उससे बता सकते हो। परमेश्वर के वचन को जो बहनें आपके पास आकर बैठती है, आप उन्हें प्रीच कर सकते हो, उन्हें बता सकते हो परमेश्वर के बारे में। तो उसके लिए पर्टिकुलर आपको एक स्टेज पे जाने की ही ज़रूरत नहीं होती। यदि आप भाई हैं, आप जॉब पे जाते हो या आप जिस भी एरिया में होते हो, तो अब आप अपने जो आपके पड़ोसी हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, आप उसे बता सकते हो कि परमेश्वर इस धरती पे क्यों आए, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि आपकी सिचुएशन जो है वो चेंज हो। आमीन। तो इसी तरह से यहोशू जानता था कि यदि मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं परमेश्वर की सेवा को करूँगा, तो स्ट्रगल, जो संघर्ष है, वो हमारी लाइफ से जाता रहता है। आमीन। क्योंकि वो वैल्यू को जानता था, क्योंकि वचन में ये भी लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि जो कोई परमेश्वर की सेवा करता है, परमेश्वर उसे ब्लेस करते हैं, परमेश्वर 2 गुना आदर उसे देते हैं। और परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के बारे में पढ़ते हैं, जब हम बाइबल में भी पढ़ते हैं, तो रिजल्ट जो परमेश्वर हमें देते हैं सेवा को करने का, वो हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक उसकी 23 की 35 में, कि परमेश्वर ने क्या बोला कि यदि हम ये डिसाइड करते हैं कि हम परमेश्वर के कामों को करें, परमेश्वर की सेवा को करें, और परमेश्वर ने कहा कि जब तुम डिसीजन लेते हो, जब तुम डिसाइड करते हो, तो जो कुछ है दुनिया की सभी वस्तु, जो कुछ आप चाहते हो, वो इजी हो जाता है आपकी लाइफ में होना। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि दुनिया की सब चीज़ें, जब हम उसके धर्म और राज्य की खोज करते हैं, उसे जानते हैं, उसकी प्रेजेंस में जाते हैं, तो दुनिया की सब चीज़ें हमारे पीछे पड़ के हमें दे दी जाती है, हमारे साथ ऐड कर दी जाती है। और जब हम निर्गमन की पुस्तक उसकी 23 चैप्टर और वर्सेस 25 वर्स में देखते हैं, तो उसमें परमेश्वर ने रिजल्ट दिया है। उसमें परमेश्वर ने बताया है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँगा, यदि तुम मेरी सेवा को करोगे तो क्या क्या तो फल तुम्हारी लाइफ में आएंगे। तो जब हम उसे पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से सारे रोगों को मिटा देगा। आमीन, हालेलुया। जब आप डिसाइड करते हो परमेश्वर की प्रेजेंस में जाने का, उसके कार्यों को करने का, तो वचन हमें बताता है कि हमारे आने जाने में, हमारे जल पे, अन्न जल पे परमेश्वर बरकत देते हैं। इट मीन्स कि जब हम काम करते हैं तो वो फ्रूटफुल होता है, वो ज़्यादा ब्लेस होता है। चाहे हमारी जो सैलरी है वो कम क्यों ना हो, लेकिन उसमें पीस होगा, उसमें शांति होगी, उसमें कोई दर्द दुख नहीं होगा, उसमें भी हम हर एक चीज़ को, ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में रिसीव करते हैं। हम देखते हैं कि जो काम हम इतने पैसे होने के बावजूद भी नहीं कर पाते थे, वो हम इजीली कर पाते हैं थोड़ी सैलरी में भी, क्योंकि उसमें परमेश्वर की आशीष होती है।
और जो रोग है परमेश्वर ने कहा कि मैं उसे दूर रखूंगा। हमारे घराने से परमेश्वर रोगों को दूर करते हैं, हमारी बीमारियों से हमें फ्री रखते हैं। और तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। और परमेश्वर ने कहा कि तेरे देश में, इट मीन्स कि जब एक प्रॉफिट, एक भविष्यद्वक्ता या एक पर्सन जो ट्रूली परमेश्वर की सेवा करता है और वो खड़ा होता है, वो स्टैंड लेता है परमेश्वर के कार्यों को करने का, तो उसकी वजह से उसका देश तक सेव रखता है परमेश्वर। आमीन। वो इतना बड़ा परमेश्वर है, वो जनरेशन को सेफ रखता है उस पर्सन के द्वारा, और उस देश को ब्लेस रखता है, उस देश को प्रोटेक्ट रखता है। और परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी आयु को भी बढ़ाऊंगा। इट मीन्स कि आप लॉन्ग लाइफ से तृप्त होते हैं जब आप डिसाइड करते हैं परमेश्वर की सेवा को करने का। आमीन। तो मेरा पर्सनली बिलीव है कि आज से आप जिस भी हालात में हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया है, आप लोग उसके द्वारा परमेश्वर के नाम को ग्लोरीफाई करोगे, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा को करोगे। तब परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों को ब्लेस करेंगे, परमेश्वर और ज़्यादा आपकी ज़िंदगियों को फ्रूटफुल करेंगे, और किसी भी बात की घटी आप लोगों को नहीं होने पाएगी। आमीन। मेरा ईमान है कि इस वर्ड के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेंगे और आपकी लाइफ को परमेश्वर चेंज करेंगे, और जिस तरह परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगियों में भी कॉलिंग को रखा है, वो कॉलिंग परमेश्वर आपकी लाइफ में जाहिर करेंगे और आप परमेश्वर के कार्य को करेंगे। आमीन। स्टे ब्लेस्ड इन जीसस नेम।